महापण अंतर्गत कहा हर मनुष्य के लिए भगवान शिव जी की त्रिसमय पूजा अर्चन ध्यान और भगवान का विशेष प्रकार से अर्चन करना चाहिए। विष्णु पत्नी लक्ष्मी, भगवान विष्णु ने मार्गदर्शन दिया तो लक्ष्मी जी तीनों समय भगवान शिव का पूजन करती थी, प्रातःकाल मध्याह्न संध्या। इसलिए 3 समय आप सुबह में भगवान की पूजा करते हैं तो विधि कर्म, दोपहर भगवान की पूजा अर्चन ध्यान करते हैं तो कामे काम, और संध्या समय भगवान शिव का अर्चन पूजन ध्यान करते हैं तो शांति काम। इसलिए तीनों समय की महिमा अलग होती है। ये न हो सके तो कम से कम 7 दिन में सोमवार तो कभी भूलना नहीं। सोमवासरे निशि भोजनम, सोमवार के दिन आप निराहार रहे, जितेंद्रिय रहे, मौन रहे। कल सोमवार है और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी भी है, उसकी श्रेष्ठ महिमा है, शिवरात्रि की महिमा है। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तनहि रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सन्मुख, तो जन्म जन्म के, तो પછી डर किस बात की है? जन्म जन्मों के पाप भगवान महादेव मुक्त कर देते हैं, तो પછી डर किस बात का? आनंद से रहो। જે ભગવાનનું ભજન કરે છે ને ભગવાન પર પૂર્ણ ભરોસો રાખો, ધૈર્ય ને શ્રદ્ધા ને વિશ્વાસ એ જીવનના શ્રેષ્ઠ સદગુણ છે। इसलिए सोमवार कभी भूलना नहीं चाहिए। ये दिन लक्ष्मी जी का दिन है। विशेष प्रकार के सोमवार के दिन भगवान महादेव की उपासना साधना करने से विष्णु पत्नी लक्ष्मी की बहुत कृपा रहती है, कभी धन का अभाव नहीं रहेगा। सोमवार शांति देने वाला, सुमति देने वाला, संतति देने वाला। जो बाल्यवस्था महादेव की उपासना करते हैं उसके जीवन में कुछ कमी नहीं रहती। ये विष्णु ने वचन दिया है देवताओं को, देवताओं जो बाल्यवस्था से महादेव की उपासना करते हैं उसके जीवन में कोई खोट नहीं रहती, उनके जीवन में कोई वोट नहीं आती, उसके जीवन में कुछ कमी भी नहीं रहती। जो मिला है उससे कभी वंचित नहीं होता। भगवान शिव जी देते हैं, देने के बाद उसका विस्तार करते हैं। सुख देता है तो सुख का विस्तार, शांति देते तो शांति का विस्तार। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूं, आप कोई भी संप्रदाय में, सभी संप्रदाय धर्म भगवान सभी श्रेष्ठ हैं, लेकिन जीवन को सार्थक करना है तो महादेव को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो त्रयोदशी के दिन न हो सके तो मैं 12 महीने में एक बार। कल मुझे कोई कहता है कि बापू हमारी महाशिवरात्रि जब आप आते हैं तब हमारी महाशिवरात्रि मनाते हैं। ये 7 दिन 9 दिन आनंद आनंद करते हैं। बाकी तो अंधारियों ठंडी वालों देश, अमी आया यहाँ थे गर्मी लाया यहाँ। शिवरात्रि समनास्ती, इसलिए पूरी साल आपसे महादेव की उपासना साधना ना हो सके, लेकिन महाशिवरात्रि कभी नहीं भूलना चाहिए। महाशिवरात्रि शिवलिंग का प्रादुर्भाव, शिवलिंग इस दिन प्रकट हुआ। ज्योति माक्षर मास आद्रा नक्षत्र में प्रकट हुई, उसको ज्योति पर्व कहा जाता है। और ज्योति में से शिवलिंग प्रादुर्भाव हुआ, उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। महाशिवरात्रि दिन ब्रह्मा और विष्णु ने पहली पूजा की ना, इनमें बहुत सारे शिव भक्तों को लिंगाष्टक भी कंठ से रहता है ना। ब्रह्मा मुरारी, ब्रह्मा मुरारी सुराजित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्म दुख विनाशन लिंगम। रोज लिंगाष्टक में पाठ करो। तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। जो भगवान महादेव का आराधन करते हैं, एक जन्म नहीं जन्म जन्मांतर के पापों में से शिव मुक्त करते हैं। लिंगाष्टक की एक पंक्ति है, संचित पाप, संचित पाप विनाशन। कितने जन्म के पोटले पड़े, जितने जन्मों के खजाने पड़े। और एक बात कहूं, मैंने बहुत बार कहा भी है लेकिन बार बार कहता रहूं,
हमारे जीवन के कर्मों के बंधन में से दुनिया में कोई मुक्त नहीं कर सकता। और दुनिया पूरी प्रवचन करते कि कर्म का तो फल भोगना ही पड़ता है, कर्म का तो दंड भोगना ही पड़ता है? लेकिन महादेव की जो साधना करते हो मनुष्य कर्मों के बंधन में से मुक्त हो जाता है, क्योंकि शिव जी सभी बंधनों से मुक्त है। इसलिए शिव जी को मुक्तेश्वर कहते हैं, मुक्तिनाथ कहते हैं। इसलिए कोई जीवन में ऐसा कुकर्म हो गया है तो डरने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। महादेव ने कही देव त्या करे वो मैं करू तेमने सारी बुद्धि आप्यो तो न करे, એને ઠપકો આપો ને કે તેમને મતી આપ આત્મા તમ ગિરજા મતી કરતા હરતા બધું તું છે તો પછી અમે જે કર્યું એ ત્યાં જ કર્યું માનવાનું, માનવું લાવે છે। लिंगाष्टक में कहा है जो कोई भगवान शिव की उपासना करते हैं उसके लिए कहा संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। बोलिए बोलिए, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। भगवान शिव की महिमा अनंत है, इसलिए शिवरात्रि समनास्ति, महाशिवरात्रि जैसा कोई दिन नहीं है, कभी भूलना नहीं चाहिए, कभी नहीं। आप दुनिया में सभी व्रत आपसे हो सके न हो सके, लेकिन महाशिवरात्रि का व्रत जिन्होंने कर लिया समझो सभी व्रतों का फल महाशिवरात्रि दे सकती है। इसलिए सभी व्रत आपसे न हो सके महाशिवरात्रि का व्रत करें। बस व्रत कैसे करें? आपकी यथाशक्ति अनुसार। शिव जी की दुनिया में कोई झड़ता नहीं कि ऐसा ही करो, ऐसा नहीं, आपको जैसे ठीक लगे वैसे व्रत करो। लेकिन सबसे बड़ा व्रत है महादेव की भक्ति। जिनको भगवान महादेव की भक्ति मिली उसके लिए शिव पुराण में कहा शिव व्रती। जिनकी मति शिव के चरणों में अर्पण हो गई वो सबसे बड़ा शिव व्रती है। उससे बड़ा कोई व्रत क्या हो सकता है? कुछ भी करो, आपका चित्त आपका मन भगवान शिव में रहना चाहिए। रात्रि का दिन है लेकिन प्रकाश देने वाला दिन है, इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा शिवरात्रि समं नास्ति व्रतानाम् उत्तमं व्रतम्। सभी व्रतों में उत्तम से उत्तम श्रेष्ठ कोई श्रेष्ठ व्रत है तो महाशिवरात्रि का व्रत है। कितनी सुंदर, अज्ञान का नाश करते हैं, ज्ञान का उदय करते हैं, ज्ञान देने वाली रात्रि ये महाशिवरात्रि। ज्ञान तो अज्ञान तो वापि और कृत्वा मोक्षं वाप्नुयात्, कृत्वा मोक्षं वाप्नुयात्। जीवन की सभी अमंगल घटनाओं को दूर करने, कल भी शिवरात्रि कल भी शिवरात्रि त्रयोदशी है, सभी दोष में से मुक्त करने वाली प्रदोष। और त्रयोदशी के दिन चंद्र की उपस्थिति में जो शिव जी का भजन अर्चन पूजन हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। त्रयोदशी का चंद्र सुबह में दिखाई देता है, द्विज चंद्र, आकाश में बादल नहीं है तो देख सकते हैं। इस चंद्र की उपस्थिति में पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रोग और शोक में से मुक्ति करने वाली परंपरा है। सुबह में जल्दी उठना पड़ता है ना। शुक्ल पक्ष का द्विज दिन में 5, 5:30, 6 बजे दिखाई देता है, लेकिन कृष्ण पक्ष का द्विज इस सुबह में 5, 5:30 बजे 6 बजे दिखाई देता है। और कभी महाशिवरात्रि के दिन चंद्र दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए आपको चंद्र दर्शन नहीं, साक्षात चंद्रेश्वर महादेव का आपको दर्शन हुआ। इस साल हमारी महाशिवरात्रि सूरत में कथा थी, हमारे भावना बहन जयंती भाई परिवार के द्वारा हम सूरत में कथा कर रहे थे। हमारा उत्तर निवास स्थान बहुत ऊपर था तो हम जल्दी उठकर देख रहे थे कि कहीं की महाशिवरात्रि सुबह में चंद्र दर्शन हो गया चंद्र दर्शन। इसलिए जीवन की सभी अमंगल घटनाओं को दूर करने वाली रात्रि और मंगल करने वाली रात्रि, सर्व मंगल करने वाली रात्रि उसको कहते हैं महाशिवरात्रि। इसलिए कहा सर्वमंगलशीलांच सर्वमंगलनाशिनी। जितने जीवन में अमंगल घटना है सब कुछ नाश कर देते हैं। और जो महादेव का भजन करते उसके जीवन में कुछ अमंगल रहता ही नहीं।
इसीलिए तो रोज बोलते हैं ना सर्व मंगल मंगल्य, ये क्यों, इसीलिए तो बोलते हैं ना। बोलते हैं लेकिन भरोसा नहीं, बोल लेते हैं। कई लोगों तो बोलते हैं उसको भी पता नहीं कि मैं बोल रहा हूं। सभी अमंगल को दूर करने वाला भगवान शिव है। सर्वमंगलशीलां च सर्वाय मंगलनाशिनी मुक्ति मुक्तिं प्रदां चेषां सत्यं सत्यं वचनेन सत्यं सत्यं वचनेन। भगवान ने कहा मैं सत्य कहता हूं, मैं सत्य कहता हूं, मेरा सत्य वचन है, इसलिए बहुत हृदय से कहता हूं। हम कोई घनघोर जंगल में जाकर तप नहीं कर सकेंगे, हम पहाड़ों के कंदरा में बैठकर कभी तपस्या नहीं करेंगे। ये अवसर हम सबको नहीं मिला है, जो मिले तो अहो भाग्य। मेरे सदगुरु है स्वरूपानंद सरस्वती महामंडलेश्वर, ये निरंतर गंगा के तट पर रहते हैं और रोज सुबह में बैठते हैं, रोज भगवान को अज्ञात दंडवत करते हैं, गंगा माता को। और कितनी डुबकी लगाते हैं, कभी 50, कभी 100, कभी 100 से ऊपर। बड़ी उम्र है, बहुत बड़ी उम्र है। अभी टेलीविजन है यहाँ नहीं, यहाँ तो भारत में तो हमारा टेलीविजन सेट साथे रहता, जो कुछ बोलता हो तब सबको देखने को मिलता है। इतनी बड़ी उम्र में भी पहले उसकी जो लाठी उसको न लाते हैं, बाद में वो खुद इतनी डुबकी मारते गंगा जी में। और ये भगवान को दंडवत प्रणाम, इतने दंडवत प्रणाम, बड़ी उम्र हो तो भी दंडवत करते। और हम नीचे पलौठी मारकर बैठ ही नहीं सकते। शरीर को कसो, इतना मजबूत बनाओ शरीर को, फोफला नहीं, शरीर ने कसो। આરોગ્યનું ધ્યાન રાખો, પણ પછી આના પર દયા બહુ ન રખાય। એની પાસે જેટલું કામ લ્યો એટલું મજબૂત થશે। કામ કરવા તો કોઈ દુબળા ના પડી જાય। शिवरात्रि महारात्रि शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। योगी योगी योग रात्रि, ओ योगी योगी योग रात्रि, मुनियों की मौन रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। ब्रह्मा विष्णु करे आराधन, लिंग प्रकट की है रात्रि। ब्रह्मा विष्णु करे आराधन, लिंग प्रकट की है रात्रि। ज्योतिर्मय शिव स्वरूप है, ज्योतिर्मय शिव स्वरूप है, मंगलकारी है शिवरात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि।
महादेव महादेव महादेवेति कीर्तनात् सर्व पाप हरम परम। महादेव 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 महादेवेति कीर्तनात् शिवलोकं व्रजे नरः। अश्वमेध का पुण्य है रात्रि, दीपमाला की है रात्रि। ये महाशिवरात्रि। अश्वमेध का पुण्य है रात्रि, दीपमाला की है रात्रि। सब देवों आराधे शिव को, सब देवों आराधे शिव को। आई है महाशिवरात्रि, शिवरात्रि महारात्रि, योग की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि, योग की है रात्रि। કેમું પડતું રહે? અરે તાલી મહાદેવ ને મહાદેવ. कोई फूल लाया, कोई बेल पाती, पंचामृत और चढ़ी विभूति। હર હર મહાદેવ હર હર મહાદેવ. कोई फूल लाया, कोई बेल पाती, पंचामृत और चढ़ी विभूति। गिरी कहे शिव शरण में आओ, गिरी कहे शिव शरण में आओ। आई है महाशिवरात्रि, शिवरात्रि महारात्रि, योग की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि, योग की है रात्रि। योगी योगी योग रात्रि, योगी योगी योग रात्रि, मुनियों की मौन रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि, योग की है 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 रात्रि। આ તમે જીવો એવું જો બધા જીવતા છીએ ને તો ખરેખર માણસે હોસ્પિટલમાં જવું ન પડે. હવે સત્સંગ આરોગ્ય આપે, સત્સંગ આરોગ્ય આપે, ભગવાનનું ભજન પ્રસન્નતા આપે છે, અને દાન હંમેશા આપણને અઢળક ધન આપે છે. આ ઉંમરે એ જ બોલવાનું હોય ને, હરી બોલ. લગન સમજતા જ નથી. બોલો મોહનભાઈ, હું કરું? અમે તો કેટલા બરાડા પડી, કેટલું બોલીએ. ગામના ચોરે બેઠા પણ કથામાં ન આવે. બોલો, પછી ભૂત થાય. શિવનામ તરીમ પ્રાપ્યામ સંસાર બંતરંતિ તે સંસાર મૂલ પાપાનામ તાની નશ્યંતિ સંશયા. તેથી महादेव के भक्तों के लिए कोई डर रखने की जरूरत नहीं है.
कितने ही पाप कर्म का ढेर आपने किया है, अब नए पाप नहीं करना है। जो पुराने कहे कहे। ये वचन है भगवान का, संसार मूल पापानि तानि। संसार के सभी मूल पापों में से शिव का भजन मुक्त कर देता है। ये धरती पर है हर जीव, पाप तो हो ही जाता है, सबसे हो जाता है। उसका प्रायश्चित क्या है? शिव नाम। ये भगवान व्यास जी के सभी वचन हैं। मैं श्लोक इसीलिए गाता हूं, ये भगवान का प्रसाद है। इसलिए भव पार करना है तो तप दप साधन अनुष्ठान उपासना, बड़े बड़े यज्ञ, बड़ी बड़ी पूजा, हिमालय पहाड़ों के कंदरा में जाना, 4 धाम की यात्रा करना, ये सब हो सके ना हो सके कुछ भी नहीं, लेकिन भजन करे बस। पाप का वजन कम हो जाएगा, बोझ कम हो जाएगा। शिव की खोज करोगे तो, है ना। इसीलिए भगवान ने कहा शिव नाम तरिं प्राप्यं संसार बंधी तरन्ति ते संसार मूल पापानि तानि नश्यन्ति संशय। इसमें कोई संशय नहीं, शंका नहीं करना मेरी बात पर। भगवान ने कहा, क्या कहा? तानि नश्यन्ति संशयम्। इसमें कोई संशय का विषय नहीं। भजसाम्ब सदाशिव, भजसाम्ब सदाशिव। कथा श्रवण करके दृढ़ निश्चय करें, मेरे मन पर निरंतर भगवान का नाम रहना चाहिए, बस प्रयास तो करें। पहले वाचिक, पछे उमांशु, पछे ये मानसिक, निरंतर चलता रहे, निरंतर चलता रहे। जैसे पनिहारी जाती हैं, काम करती हैं, हलती डोलती लड़ती जा रही है, किसी के सामने बातें करती जा रही हैं, लेकिन पनिहारी के ऊपर जब अंतिम बेड़ा है वहां उनका ध्यान रहता है। ऐसी सूरता हो सकता है सब कुछ, प्रयास तो करें। रात को मैं और प्रीतेश मेहता बात कर रहे थे, मैं कहता हूं कि पृथ्वी मुझे प्रयास नहीं करता महादेव को याद करने से, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वैसे ही उसकी याद ताजी तरोजी ही रहती है। जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को याद नहीं करता, उसके मानस पट पर वही साई रहती है। जैसे कोई प्रेमी प्रेयसी को पूरे विश्व में देखते हैं, वैसे ईश्वर हम आपको सभी स्थान पर देखते हैं। एक ही बार निरंतर हम आपको याद करते रहते। याद करने का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, प्रारंभ में तो करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा मन आपका हो जाएगा कि आपको ईश्वर को याद करने के लिए कुछ विशेष प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता, ये तो चलता ही रहता है। जैसे श्वास लेने के लिए प्रयास करना पड़ता है, नहीं, श्वास की गति चलती ही रहती है। पलक झपकने के लिए कोई प्रयास करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है पलक झपके नहीं, वो तो झपकती रहती है। हृदय जैसे धबकता रहता है, पलक जैसे झपकती रहती है, श्वास जैसे चलता रहता है, ईश्वरी। इसीलिए आपके हृदय घट में निरंतर भगवान का नाम चलता ही रहना चाहिए। ओ भव पार तरंती, जो भगवान महादेव का भजन करते, मूलभूता नाम, संसार के जो मूल पाप हैं भगवान शिव उसके नाम मात्र से मुक्त करते थे। कल मैंने कहा था, मानस एम के मारू नाम लीधुं तने मारी नाखीश, भगवान के मारू नाम लीधुं तने तारी नाखीश। ईश्वर का नाम तारता। संसार मूलभूतानां पातकानां महामुने। एक सामान्य पातक नहीं, बड़े बड़े पातक किए हैं, लेकिन शिव का भोजन करते हैं वो मनुष्य सभी पातकों में से मुक्त रहते हैं। कृष्ण कुमार आए आज आगे। एनी दीकरीओ टीना धान में पकड़ीने लेवा छे बापानो। अंजना बेन तो माथू खाधा करे, अंजना जी तो माथू खाधा करे कथा में। उसका काम फोटोग्राफी वीडियो शूटिंग का, कभी कभी हमको भी सहाय करते रहो थोड़ी। या हम एक कैमरा लेकर आते हैं, एक हमारा हर्ष घड़ी बैठे घड़ी खड़ा हो, एक कैमरा चला है। वहाँ तो पूरा सेटअप रहता है ना, 5 व्यक्ति रहते हैं, लोग इतने बड़े 5 कैमरे रहते हैं, निरंतर शूटिंग चलता रहता है, बड़े बड़े टीवी लगे रहते हैं। भारत तो भारत, गुजरात तो गुजरात। लेकिन तमार बधे आया ज રહેવાનું છો, ન્યા નથી આવવાનું।
આ તમે સારા છો ને સારું છે, આ કોઈને જફાબાજી તો નહીં, કોઈની માથાકૂટ નહીં, આની મારી. અમારે આ બેન કહેતી હતી અમારી ત્રિવેદી કે બાપુ સવારે ઉઠીએ ને ફોન ખોલીએ એટલે કોઈ ભારતથી કોઈનો મેસેજ આવ્યો છે પછી વિદેશમાં રહેતી ને હાલત બધાની એવી જ છે. આટલી ઠાઠમાઠ જાહો જલાલી બધું છે, પણ સવારમાં મોબાઈલ ખોલે ત્યારે એક જ વસ્તુ જોવે કે વોટ્સઅપમાં કોઈનો ભારતથી કાંઈ મેસેજ છે, હોય મેસેજ કે 2 લાખ રૂપિયા મોકલજો, એનાથી બીજો મેસેજ કાંઈ થોડાક પૈસા મોકલજો. इसलिए संसार मूलभूताना, संसार मूलभूताना पातकानां महामुने. हे महात्माओं, हे महात्माओं, शिव नाम कुंठारेण विनाश जायते ध्रुवम. जड़ मूल में से पाप को उखाड़ कर फेंकने वाला भगवान शिव का नाम. विनाशो जायते ध्रुवम. ध्रुवम मतलब मूल में से उखाड़ कर फेंक देता है पाप, थोड़ा सा अंश मात्र वहां पाप नहीं रहता. ध्रुवम का अर्थ होता है जड़ मूल में सब कुछ, मन से तन से कुछ भी पाप किए सभी पापों में से मुक्त करने वाला शिव नाम. इसीलिए और कुछ भी करना नहीं है, हलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँगता जागता घर में वन में शमशान में कोई भी अवस्था में जिन अपवित्रता का वर्णन में यहां से नहीं कर न कर सकूं, ऐसी अपवित्र अवस्था में विभजन करो. बस कुछ भी अवस्था में ईश्वर का नाम नहीं छोड़ना है. जितने जितने महापुरुष हुए उसने यही किया, भजन ही किया, ईश्वर को याद ही किया और कुछ नहीं. शिव नामामृतम पेयम, जो शिव जी का नाम रूपे अमृत का पान करते हैं, ये मनुष्य सुख सागर में स्नान करते हैं. इसलिए आपसे कुछ भी ना हो सके, भगवान ने सुंदर जिह्वा दिए हैं. जीवा अग्रे वर्तते तस्य सफलम जीवितम. बस जीवा पर ईश्वर का नाम रहना चाहिए निरंतर 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 निरंतर. भाग्य बदलेगा, दुनिया बदलेगी, व्यवहार बदलेगे, विचार बदलेगे, वाणी बदलेगी, सब कुछ बदलेगा. आपका परिवार भी बदल जाएगा, सब कुछ. आपकी दुनिया अलग अलग नहीं, पहले शर्त है क्या निरंतर भजन करना चाहिए, निरंतर ईश्वर को याद करना चाहिए. आइए बता रहे गिराज. इसलिए शिव जी का नाम अमृत है. शिव नाम अमृतम पेयम, जो पी रहा है. कथा भी अमृत है ना, कथा भी अमृत है. तव कथा अमृतम, तव कथा अमृतम, तव कथामृतम. श्रीमद् भागवत है ना, आप सबने तो कंठस्थ है ना गोपी गीत. भगवान शिव जी का नाम तो अमृत है ही, लेकिन श्रीमद् भागवत कहता है कि भगवान की कथा भी अमृत है. तव कथामृतम तप्त जीवनम. संसार के ताप में जो तप रहा है, संसार व्याधियों का घर है, इनमें हम सब रहते हैं. चारों ओर अग्नि वसमा दारू, क्यारे अग्नि हगी जाए कहीं खबर नहीं है ना. भगवान की कथा अमृत है. मधुस्फीता वाचा परमम अमृतम निर्मितवतः तव ब्रह्मन किं मगपि सुरगुरु विस्मय पद. भगवान आपकी महिमा तो मधु समान मधुर है. मधुस्फीता वाचा परम अमृतम, अमृत से भी श्रेष्ठ आपकी महिमा है. सभी देवता अमृत लेकर भगवान महर्षि वेद व्यास के पास गए. भगवान हम आपको अमृत देते हैं, इसके बदले में कथा अमृत दी. भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने कहा अरे अमृत की तो आप कथा के साथ करते हैं, बस इतना ही मूल्य की है. भगवान व्यास ने कहा कि जो अमृत पीता है ना वो अमर बन सकता है, लेकिन जो कथा अमृत पीता है ना वो तो भगवान तक पहुंच सकता है. ईश्वर का सानिध्य उनको मिलता है. इसलिए मधुस्फीता वाचा परमात्मामृतम, अमृत से भी श्रेष्ठ. मधुस्फीता वाचा परममृतं निर्मितवतः तव ब्रह्मन् किं वा गपि सुरगुरोर्विस्मय
पदम। देवता महादेव आपको विस्मित नहीं कर सके, मैं आपकी महिमा गाकर मैं कैसे विस्मित कर सकता हूं? मैं सिर्फ आपके नाम का अमृत पी रहा हूं, तब कथामृतम, सिर्फ पी रहा हूं। अमृत तो मुख से पिया जाता है, भगवान की कथा तो कर्ण से पी जाती है ना। तेयम तब कथामृतम, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम्। जीवन के कलमोश को दूर करने वाली भगवान की कथा है। कथा क्यों सुनते हैं? पुष्पदन ने भी ये बात कह दी, ममत्व वेताम वाणी गुण कथन पूर्ण भवता। भगवान आपकी कथा इसीलिए मैं सुनता हूं, मुझे पुण्य मिले। मैं आपकी महिमा इसीलिए गा रहा हूं, मुझे पुण्य मिले। भगवान आपके लिए नहीं, मेरे लिए सब कुछ कर रहा हूं। क्यों महिमा, क्यों गाते, क्यों सुनते? तो पुष्पदन ने अपना स्वार्थ भगवान के आगे खुला कर दिया, और दुनिया के आगे, सबके आगे स्वार्थी रहना, भगवान के आगे कभी स्वार्थी नहीं रहना। वहां निस्वार्थ रहो। इसलिए पुष्पदन ने कहा, मम त्वेता वाणी गुण कथन पुण्येन भवत। कथा सुनने से पुण्य मिलता है। हमारे विचारों में सकारात्मकता आती है, जीवन में कुछ बदलाव लगता है। जैसे गंगा में स्नान किया है, ताजा तरोजा होकर बाहर निकलते हैं, वैसे कथा जो हृदय से श्रवण करते हैं ना, उसका हृदय आह्लादित बनता है, उसको आनंद मिलता है। कैसा आनंद? सामान्य आनंद नहीं, चिदानंद रूपम, ऐसा आनंद मिलता है। मम त्वेताम, मम त्वेता वाणी गुण कथन पुण्येन भवत। पुरामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। मेरी बुद्धि को व्यवस्थित आपके चरणों में समर्पित करके मैं आपकी महिमा गा रहा हूं। कथा श्रवण करने से क्या होगा? मंगल, श्रवण मंगलम। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। कितने सुंदर सुंदर प्रमाण है, देखो तो करी है? राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सोनी महेश परम सुख मानी। कितना प्रमाण है। कथा क्या देती है? कथा सुख। सुख धन का ये तो है ही, लेकिन सच्चा सुख है मन का। जिनका मन सुखी है वो सुखिया है। बाकी ज्यादातर लोग सब कुछ होते हुए भी मन से दुखी है। इसलिए कथा उनका सुख देती है। राम कथा, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख पानी। बोलिए साथ में, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मंगल भवन, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहुष दशरथ भाव को भाव अलग आदर राम जपत मंगल दिसी दसो। हो भाव को भाव अलग आलस, भाव से भाव को भाव अलग आलस, नाम जपन मंगल दिशि दशमु, नाम
राजपद मंगल दिशि दशमु नहीं कली कर्म न भक्ति विवेक नहीं कलि करमुन भगति विवेकु नहीं कलि करमुन भगति विवेकु राम नाम अवलंबन देखो राम नाम अवलंबन देखो उमा कहूँ अनुभव अपना उमा कहूँ मैं अनुभव अपना क्या सत सत हरि भजन जगत सब सबना सत हरि भजन जगत मरा 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 उल्टा ना श्री राम उल्टा उल्टा नाम जपी जग जाना उल्टा नाम जपी जग जाना वाल्मीकि वय ब्रह्म समाना वाल्मीकि वय ब्रह्म बिनु सत्संग विवेक न हो बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभन बोलिए साथ में होई राम कृपा बिनु सुलभन श्री राम होई श्री राम जय राम जय जय राम 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 नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो भक्तों, आज हमने इस शिव कथा में गुरु जी के माध्यम से सुना कि कहते हैं कि जो भी व्यक्ति त्रयोदशी के दिन, एकादशी के 2 दिन बाद जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं महादेव पूर्ण करते हैं और उन पर आने वाले सभी संकटों को दूर कर देते हैं। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा? अगर आपको ये कथा पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। जब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। राधे राधे।